में हम ये पहली संस्था आप देखोगे निजी संस्थाओं में जहां आज भी पूरा स्टाफ अपने यहाँ आ रहा है और बिना कटौती के हम उनको पूरी सैलरी दे रहे हैं, बिना किसी प्रकार की कटौती। यहाँ जो है पीजी लेवल पर ये कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर यहाँ एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए संस्कृत ये विषय हैं। और विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर यहाँ एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जियोलॉजी के विषय लगभग 50 के निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक, मेरे सहयोगी संदीप तंवर और सोनू राव के साथ। साथियों, आज हम पहुंचे हुए हैं बाबा खेतानाथ महिला पीजी महाविद्यालय बहरोड में जो है, और यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत ही कम फीस और सिर्फ कन्याओं के लिए है और बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। हॉस्टल की फैसिलिटी भी बताई जा रही है। काफ़ी पॉइंट्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर आगे जाएंगे और पता चलेगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी सिर्फ कन्याओं के लिए, एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे पुराना बताया जा रहा है अलवर डिस्ट्रिक्ट का। तो हम अंदर चलते हैं, मिलवाते हैं, जो जो यहाँ पे मिलेगा हम आपसे रूबरू करवाएंगे। देखते रहें। यहाँ के जो प्राचार्य जी हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या खूबी है। जो महिलाएं यहाँ पे एडमिशन लेती हैं उनके लिए क्या क्या यहाँ पे खूबी मिलेंगी। सर, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ इस इलाके में इस संस्था में आए और बेटियों के उत्थान के लिए, बेटियों को अग्रिम शिक्षा तालीम के लिए आपने जो है ना ये बड़ा पुण्य कार्य किया है। इसके लिए मैं आपका और आपकी टीम का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहले तो अपने बारे में, फिर अपना जो ये एजुकेशन का जो सेंटर है जहां आप चला रहे हैं, ये इसके बारे में कुछ बताएं, जिससे जो देख रहे हैं वो यहां आ सकें और अपना जो भविष्य है उसको उज्जवल कर सकें। मैं डॉक्टर सुमेर सिंह यादव और प्राचार्य के पद पर आसीन हूँ जून 2018 से, और सतत मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ की बेटियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें। और मैं आपको इस संस्था के संबंध में बताना चाहता हूँ कि ये सरकारी और निजी संस्थाओं में अलवर ज़िले में सर्वप्रथम संस्था है। मूल्यांकन किया गया विश्वविद्यालय द्वारा और सत्र 2018 में इसे सर्वश्रेष्ठ संस्था का गौरव प्रदान किया गया। और यहाँ शिक्षा की दृष्टि से ये वास्तव में बहुत ही अग्रणी संस्था है। यहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है वो पूरा क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ है। पीएचडी, नेट, जेआरएफ, यहाँ कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं है जो अनक्वालिफाइड हो। यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ स्टाफ लगाया जाता है। और यहाँ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों संस्थाएं हैं, तीनों स्ट्रीम हैं। और इसमें बहुत ही तन्मयता के साथ बेटियों को आधुनिक शिक्षा के साथ यहाँ बहुत बड़ी लैब्स हैं, लाइब्रेरी हैं, हॉस्टल है और यहाँ बहुत बड़ा कैंपस है और हर प्रकार की सुविधाएं बेटियों को हम देते हैं। और हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा और संस्कार लेकर बेटियां यहाँ पढ़ें और आगे बढ़ें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो ऐसी छात्राएं भी तामील या शिक्षा हासिल कर रही हैं जो गरीब स्थिति में हैं, वो अपनी फ़ीस देने में असमर्थ हैं, तो उन बेटियों का भार समाज के लोग और स्टाफ के स्टाफ के सदस्यों के सहयोग से, समाज के सहयोग से और संस्था के सहयोग से ऐसी बेटियां लगभग 50 के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ये इस संस्था की ये भी विशेषता है। और प्रतिभाशाली बेटियां हैं विज्ञान संकाय में जिनके 80% हैं और ये कला संकाय में जिनके 75% अंक हैं, उन बेटियों को हम शिक्षण शुल्क में 30% की रियायत देते हैं। और जहां जैसे 2 सगी बहनें हैं और एससी है और विकलांग है और जो
आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, बीपीएल हैं, उन बेटियों को भी शिक्षण शुल्क में 30% की रियायत ये संस्था देती है। यहाँ जो विशेषताएं हैं वो आपको अन्य शिक्षण संस्थाओं में देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो अपने आप में ही विलग हैं। यहाँ बेटियाँ, और दूसरा मैं आपके ध्यान में ये बात दिलवाना चाहूँगा कि यहाँ जो बेटियाँ पढ़ कर के कामयाब हुई हैं वो उन बेटियों की सूची हमने बना रखी है, और हम हर साल आकलन करते हैं कि अलवर ज़िले में सबसे ज़्यादा रोज़गार के क्षेत्र में बेटियाँ आगे निकली हैं, वो इसी संस्था की बेटियाँ सबसे आगे निकली हैं। ये भी मैं बात आपको बताना चाहूँगा, और बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है इस बात का कि यहाँ इन बेटियों के उत्थान के लिए महीने में एक बार हम एक आईएएस और या आईपीएस सीनियर अधिकारी को हम बेटियों के मोटिवेशन के लिए समय समय पर यहाँ बुलाते हैं, और बेटियाँ उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करती हुई प्रयास कर रही हैं आगे बढ़ने का। और यहाँ विश्वविद्यालय के परिणामों से हमारे परिणाम अन्य संस्थाओं की तुलना में हमारे परिणाम सबसे बेहतर रहते हैं, और यहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण है। और ज़िले की पहली ये संस्था है, जिस दिन बेटी नहीं आती उस दिन बेटी ने जो दाखिले के लिए जो अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, उन मोबाइल नंबरों पर उसकी अनुपस्थिति की सूचना हम यहाँ संस्था से भेजते हैं। और अलवर ज़िले में ये पहली संस्था है जिस संस्था में बेटियाँ नहीं आती उसी दिन अभिभावकों को उनकी अनुपस्थिति की जानकारी हम देते हैं। और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से हमने बिल्कुल पूरे इंतज़ाम किए हुए हैं। हर बेटी अपने को बहुत ही अच्छा और सुरक्षित और अच्छा महसूस करती है, और हर प्रकार की हम बेटियों को सुविधाएं देते हैं, लाइब्रेरी की हो चाहे दूसरी किसी भी प्रकार की लैब्स की हो, बुक्स की हो, और चाहे दूसरी किसी प्रकार की सहायता हो, हर प्रकार की ज़रूरतमंद बेटी को हम सहायता के लिए ये संस्था हमेशा तैयार रहती है। सर, आप जिस प्रकार से बता रहे हो जो गर्ल्स के बारे में कि हमारी जो संस्था है वो बहुत हेल्प करती है, तो किस प्रकार के कौन से यहाँ पे बैचलर कोर्सेज हैं, कौन से यहाँ पे मास्टर कोर्सेज हैं, तो उनके बारे में बताएं जिससे जो लड़कियाँ हैं वो आ सकें अपने एडमिशन के लिए। यहाँ जो है पीजी लेवल पर ये कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर यहाँ एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए संस्कृत ये विषय हैं। और विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर यहाँ एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जियोलॉजी के विषय चल रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं केवल यहीं आपको अलग सेक्शंस, अलग टीचर्स की व्यवस्था हमने की हुई है। बाकी अन्य संस्थाओं में अंग्रेजी माध्यम लिखा हुआ होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आप देखोगे किसी भी कार्य दिवस में आप देखो विज्ञान संकाय में अंग्रेजी माध्यम में अलग से कक्षाएं लगती हैं और अलग से ही शिक्षक हैं, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारी विज्ञान संकाय की कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से चल रही हैं। सर, जिस प्रकार से आपने कोर्सेज़ के बारे में बताया, थोड़ा सा इनके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं जिससे ये और जल्दी आ सके। फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ कला संकाय में 5,000 रुपये है, विज्ञान संकाय में 14,000 रुपये है, और एमए एमएससी में साइंस की विज्ञान कक्षाओं में 23,000 और 25,000 रुपये है। और इसमें कला संकाय के स्नातकोत्तर विषयों की फ़ीस 7200 और 8200 रुपये है। जिस प्रकार से आपने फ़ीस के बारे में बताया, सर काफ़ी समय से पिछले 4-5 महीने से आपको पता है कि कोरोना महामारी चली हुई है, जिससे बच्चे आ नहीं पा रहे, टीचर्स भी ऐसा कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे, वही ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो किस प्रकार से इस सिचुएशन से आप लड़ पा रहे हैं, सुचारू रूप से किस प्रकार से चला रहे हैं?
इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि अलवर ज़िले में पहली संस्था है जहाँ लाइव क्लासें और ग्रुप में वीडियो डाले जा रहे हैं, और यहाँ पहली संस्था ये है जिसमें ऑनलाइन एडमिशन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के दाखिलों की सुविधा है। और यहाँ कोविड की वजह से हमने ये व्यवस्था की हुई है कि जो अभिभावक यहाँ नहीं पहुँच सकता वो ऑनलाइन भी दाखिला करवा सकता है। और हमने ये व्यवस्था भी की हुई है कि अभिभावक एक बार में फ़ीस जमा करवाने में असमर्थ है तो हमने उसको 3 बार में वह अपनी या 4 बार में वो अपनी फ़ीस जमा करवा सकता है। आप अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए कोई परेशानी बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करते? हम ये कभी नहीं चाहते। ये संस्था एक ऐसी संतों द्वारा चलाई हुई संस्था है जिसमें समाज का सामंजस्य बना रहे, और ये संस्था ऐसी है जो केवल और केवल बच्चियों के भविष्य के लिए खुली हुई है। इसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ किसी व्यक्ति का जुड़ा हुआ नहीं है। ये समाज की संस्था है और समाज के जागरूक लोग, आप जैसे प्रबुद्ध नागरिक समय समय पर यहाँ आते रहते हैं और मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा करते हैं और शिक्षा की और व्यवस्था की, अनुशासन की सभी प्रकार की समीक्षा करते हैं। और किसी भी प्रकार का हमें कोई सुझाव देते हैं तो उसको हम बिल्कुल गहराई से उसका संज्ञान लेते हैं और उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। सर, कोरोना के दौरान जैसे सभी काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे थे, तो जो टीचर्स आपके पास स्टाफ था उनकी पेमेंट के बारे में कैसे क्या कुछ किया आपने? कुछ कटौती की, दिया या नहीं दिया, कैसे क्या कुछ किया? हम ये पहली संस्था आप देखोगे निजी संस्थाओं में जहां आज भी पूरा स्टाफ अपने यहाँ आ रहा है और बिना कटौती के हम उनको पूरी सैलरी दे रहे हैं, बिना किसी प्रकार की कटौती के। सर, जिस प्रकार से लास्ट ईयर आपके पास बच्चियाँ थी तो सभी स्ट्रीम्स मिला के टोटल कितनी स्ट्रेंथ थी आपके पास? लगभग 1500 के लगभग बच्चियाँ। तो अब की बार बढ़ने का इरादा है या क्या कुछ है? स्ट्रेंथ मतलब जितने भी स्ट्रीम में आपके पास सीटें हैं सारी फुल हैं? पूरी सीटें भरी हुई हैं और इस बार हमें उम्मीद है कि इस बार बच्चियों की संख्या और बढ़ेगी और बच्चियाँ बड़े उत्साह से, जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं वो यहाँ के अनुशासन को देख करके, यहाँ की पढ़ाई को देख करके, यहाँ के वातावरण को देख करके अपने दूसरी समाज में जो बेटियाँ हैं उनको भी प्रोत्साहित कर रही हैं और मैं मानता हूँ कि इसके उत्साहवर्धक परिणाम आएंगे। तो सर, जिस प्रकार से बच्चे जो दूर से आते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? हॉस्टल वगैरह की सुविधाएं किस प्रकार से हैं? हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा है और दूर से जो बेटियाँ आती हैं नॉमिनल रेट के ऊपर 70 रुपये में हमने जो है उसका बेटी की व्यवस्था की हुई है। पर डे 70 रुपये में उसका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये पूरी व्यवस्था है। और उसमें मेनू जो बनाती हैं वो हॉस्टल में रहने वाली बेटियां ही बनाती हैं और उसी के हिसाब से हम खाना बनवाते हैं और खाने में किसी प्रकार की कोई कोताही न हो, समय समय पर हम इसका निरीक्षण करते रहते हैं। सर, लास्ट ईयर कितने बच्चे अपने पास हॉस्टल में थे? 65 बच्चियाँ हमारे पास हॉस्टल में थी और कोविड की वजह से वो बेटियाँ गई हुई हैं। प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी। हमारा हॉस्टल हमेशा भरा हुआ रहता है। जिस प्रकार से आपने बताया कि आपकी जो ये संस्थान है ये बहुत ही उच्च लेवल पे है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, किस विश्वविद्यालय से आपको यहाँ पे जो स्ट्रीम मिली हुई है, कौन सी विद्यालय है वो? ये मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से संबंध है हमारा महाविद्यालय और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको भी हम एक विश्वविद्यालय के रूप में, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के रूप में हम प्रयास करेंगे कि ये ऑटोनोमस बॉडी बने और यहाँ और कोर्सेज आ सकें और बेटियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें। तो यहाँ के विकास के लिए आप और प्रयास कर रहे हो कि वहाँ से सारे स्ट्रीम यहाँ आ जाएं, जिससे यहाँ के लोग हैं वो वहाँ जाने की बजाय यहीं अपना काम कर सकें? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम इस दिशा में इलाके के लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि इस इलाके में एक विश्वविद्यालय की मांग भी है
और हमारे पास स्थान भी है। ये लगभग 50 बीघा ज़मीन है पक्की। इस में जगह की कोई कमी नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि सभी साधन और संसाधन और लोगों का सहयोग होने पर यहाँ ये अगर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बन जाए तो यहाँ बेटियों को और भी लाभ मिल सकता है, और इस दिशा में हम प्रयास भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने सुना, जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की और आप तक पहुंचाई, अगर इसके विषय में आपको कोई जानकारी और लेनी है तो आप यहां पहुंचकर ले सकते हैं। 50 बीघा थोड़े नहीं होते जिसमें ये संस्थान बना हुआ है, और बहुत ही अच्छा है। सिर्फ बेटियों के लिए है, कन्याओं के लिए है, और नाम मात्र ही शुल्क लिया जाता है। सर, बैचलर और मास्टर डिग्री के साथ साथ अपने यहाँ पे कोई और भी सुविधाएं बच्चों के लिए हैं? हाँ सर, ये मैं बताना चाहूँगा कि कला संकाय, विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय के अलावा यहाँ बेटियों के लिए लॉ की सुविधा भी है। 3 ईयर डिग्री कोर्स लॉ का है हमारे यहाँ, और बीएड की भी सुविधा है, और बीएसटीसी की भी सुविधा है इसी कैंपस में। जेबीटी वगैरह का कुछ भी है? हाँ, बीएसटीसी को जेबीटी बोल रहे हैं। हाँ, तो मतलब सारी सुविधाएं मिला के अपने बहरोड में आ चुकी हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसके आगे भी अगर कोई और सुविधाएं बची है तो आप उसको लाने का भी प्रयास कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, प्रयास कर रहे हैं। ऑटोनोमस बढ़ने के बाद जितने और कोर्सेज हैं, लेटेस्ट कोर्सेज हैं, उनको भी हम प्रयास करेंगे। ऑटोनोमस बनते ही हम जो है ना बेटियों के लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लाए जाएं और यहाँ की बेटियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें। ऐसी शुभकामनाएं मैं उज्जवल भविष्य की करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा है कि यहाँ के प्राचार्य से हम मिले हैं, और यहाँ के जो एनसीसी के ऑनर हेड जो हैं, कैप्टन जो हैं, उनसे मिलवाया, और यहाँ 1-2 क्लासेस में हम जाके देखते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो इस क्लास में चलते हैं, इस पर लिखा हुआ है एमएससी सेकंड ईयर मैथ फिजिकल, जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों के माध्यम से कि ऑनलाइन क्लास जो है वो चली हुई है। देखते हैं कैमरे में क्या दिख रहा है, कैसे क्या हो रहा है। देखिए, जो मैडम है वो पढ़ा रही है। ये ऑनलाइन क्लास है। पूछते हैं इनसे कि किस सब्जेक्ट की क्लास है। मैडम, 1 मिनट का समय मिलेगा? मैम, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप? पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। कौन सी क्लास के लिए है ये? बीए सेकंड ईयर। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लास जो बच्चों के भेजोगी वही है? वही है, ऑनलाइन क्लास। कितने दिन से पढ़ा रहे हो आप जी? लगभग महीना होने को, 25 दिन से ऊपर हो गए भी। ठीक है। जिस प्रकार से बताया कि ऑनलाइन क्लास जो है वो चली हुई है। साथियों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो भी बातें हैं हम आपको सीधी बातें बता पा रहे हैं, जिससे हमने देखा कि एक क्लास में मैडम जो भी पढ़ा रही सब्जेक्ट मेरे को याद नहीं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया। दूसरे रूम में हम चलते हैं, प्रयोगशाला वनस्पति शाखा लिखा हुआ है। अंदर देखते हैं, टीचर की आवाज़ भी आ रही है, वो पढ़ाने लग रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है ऊपर, और आगे कैमरा लगा हुआ है कि किस प्रकार से वो पढ़ा रहे। सर 1 मिनट मिलेगी? सर, क्या मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आप पढ़ा रहे हो कौन सी क्लास का और क्या सब्जेक्ट है? सर, ये बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेज है, और एमएससी के लिए भी एक कंबाइंड लेक्चर चल रहा है। तो इसके अंदर हम सेल डिफ्रेंशिएशन के बारे में बता रहे हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर जयपाल यादव है। सर, ये क्लासें जो हैं यहाँ पे चल रही हैं, कितने समय से चल रही है और क्या कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है? पिछले 1.5 महीने से हमारी क्लासें लगातार ऑनलाइन चल रही हैं। कोरोना की वजह से बच्चे कॉलेज नहीं आ पाते और हमारे बच्चों की पढ़ाई रुक रही थी, इसलिए हम नहीं चाह रहे कि हमारी छात्राएँ पढ़ाई के मामले में पीछे रहें, और लगातार हमारे सभी बच्चे लाइव क्लासें, अभी जो क्लास आप देख रहे हो ये लाइव चल रही है। हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फ़ोन से जुड़े हुए हैं। तो सभी बच्चे, इस प्रकार से आपके प्राचार्य जो प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी हम हमारे अध्यापकों को 100% सैलरी दे रहे हैं। कितना सच है? जी बिल्कुल सच है। हमारे महाविद्यालय के अंदर, महिला महाविद्यालय के अंदर पूरा जो स्टाफ निरंतर सेवा दे रहा है। शुरू से लॉकडाउन के जब से स्टार्ट हुआ तब से अब तक पूरी तनख्वाह हमें दी जा रही है, और हम भी निरंतर बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी सभी शिक्षकों ने घर से ही लाइव क्लासें ली हैं। सर, वो तो बता दे, फीस भी बहुत कम ही बता रहे हो तो। हाँ जी, यहाँ की फीस सरकारी कॉलेज के बराबर ही है। ये ट्रस्ट का कॉलेज है तो फीस बहुत कम ली जाती है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि फीस भी नाम मात्र है और सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। सरकारी कॉलेज जो होता है, गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बराबर फीस है, और बच्चे सामने जुड़े हुए हैं, सर पढ़ा रहे हैं। इससे अच्छा और क्या होगा? देखते रहिए, और भी जो यहाँ पे कुछ चलेगा, जो मिलेगा अगले रूम में, पिछले रूम में, वो हम आपको दिखाते रहेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि जो यहाँ पे बताया गया है वो कितना सच है, क्या कुछ बताया है। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। साथियों, अब बात करते हैं यहाँ पे
जो इस विद्यालय, जो महाविद्यालय कहा जाता है, जो यहाँ पे एनसीसी जो काम संभालते हैं, उस मैडम से बात करते हैं। वो आपको बताएंगे कि एनसीसी की भूमिका क्या होती है, किस प्रकार से बच्चों को वो सिखाते हैं और क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां हासिल कर रखी है। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार जी। जिस प्रकार से आप इन बच्चों को सिखा रहे हाँ हैं जी। और जो भी आपका मार्गदर्शक है बच्चों के लिए, वो किस प्रकार से क्या रहता है, उसके बारे में जो दर्शक देख रहे हैं उनको अवगत करवाएं। जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि इस महाविद्यालय में, यानी ये महिला महाविद्यालय है, और इस महिला महाविद्यालय में 2007 में यहाँ एनसीसी प्रारंभ हुई थी। और अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये पहला महाविद्यालय है जिसमें एनसीसी है। और इसमें एनसीसी में बच्चियाँ मतलब यूँ कह सकते हो कि लड़कों की बराबरी करती है, बल्कि लड़कों से आगे निकली हुई है। और एनसीसी के माध्यम से जिन जिन बच्चों ने एनसीसी में बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, वो विभिन्न पदों पर गई है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी एक बच्ची एएसआई बनी है। और इसी तरह राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, एजुकेशन लाइन में हमारी बच्चियाँ हर जगह, इन बच्चों ने अपना अपना स्थान प्राप्त कर रखा है। और यहाँ 100 कैडेट्स की सीटें हैं, और जिनमें बच्चों को 3 साल एनसीसी लेना पड़ता है। तो दूसरे साल में इनको बी सर्टिफिकेट मिलती है और तीसरे साल में इनको सी सर्टिफिकेट मिलती है। जब ये बच्चे सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद ये किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेष रूप से जो बेल्ट की नौकरियां हैं, उसमें तो हमारी बच्चियां बहुत अधिक, आप यूँ कह सकते हो कम से कम 500 बच्चे हमारी दिल्ली पुलिस में है अभी वर्तमान में। तो मैम, 2007 से आप ही यहाँ पे हो या आप कब से हैं? मैं 2007 में जब यहाँ एनसीसी प्रारंभ हुई थी तो 1 साल मैं केयर टेकर के रूप में रही थी। उसके बाद मैं एनसीसी की ट्रेनिंग करके आई हूँ ओटीए ग्वालियर में। वहाँ मैंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद मुझे लेफ्टिनेंट का पद मिला, और तब से मैं यहाँ, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कस्तूरी यादव है। और उसके बाद फिर अभी पिछले साल मैं 1 महीने की ट्रेनिंग और करके आई हूँ, तो अब मैं कैप्टन बन गई हूँ। तो मैं ही ये कार्यभार संभाल रही हूँ काफ़ी दिन 2007 से और अब तक आप ही यहाँ पे जितने भी बच्चे उनको ट्रेन करते हाँ, हो? मैं ही हूँ यहाँ ट्रेन करती हूँ। जो हमारे जो सब्जेक्ट है, जो एएनओ के जो सब्जेक्ट होते हैं, वो हम पढ़ाते हैं। और जो मिलिट्री से संबंधित हो गया, जैसे परेड हो गया, वेपन से संबंधित हो गया, हथियार से संबंधित हो गया, बंदूकों से संबंधित हो गया, वो हमारे यूनिट से एक फौजी भाई आते हैं और वो उनको सिखा के जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दे के जाते हैं। 3 साल का ये बता रहे हो आप प्रोसेस? हाँ जी। कैसे क्या होता है? पहले साल किस प्रकार से क्या सिखाया जाता है, दूसरे साल क्या होता है, इस प्रकार से? ये भी मैं बताना चाहूँगी। जैसे बच्चे पहले इनकी जो भर्ती होती है ना, ये उसी तरह होती है जैसे ये फौज में भर्ती करने जा रहे हो। इसी तरह इनसे इनकी दौड़ भी करवाई जाती है, इनकी हाइट भी देखी जाती है, इनके परसेंटेज भी देखे जाते हैं, रिटर्न एग्जाम भी होता है। बहुत टफ कंपटीशन होता है, हर बच्चे को एनसीसी प्राप्त नहीं हो पाती है। ये अगर ये जो क्राइटेरिया है इसको पार कर लेती है तो ही उस बच्चे को एनसीसी मिलती है। क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ये है कि बच्ची +2 पास हो, और उसके बाद परसेंटेज वो निर्धारित करते हैं। हाइट उन्होंने निर्धारित कर रखी है कि कम से कम बच्ची की 5 होनी चाहिए, और दौड़ भी निर्धारित कर रखी है यहाँ पर। और दौड़ के आधार पर उनके जैसे 10 मिनट के अंदर इतनी दौड़ पूरी करनी होती है उनको, तो वो दौड़ क्राइटेरिया भी निर्धारित होता है। वो संख्या के ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चों की संख्या अगर ज़्यादा है तो वो उस आधार पर उसको कम ज़्यादा करते हैं। तो अगर बच्चे ज़्यादा है तो उसको थोड़ा और टफ बना देते और टफ बना दिया जाता है। फिर उसमें रिटर्न एग्जाम भी करवा दिया जाता है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। जो सीओ होते हैं, जो यूनिट के जो कमांडर होते हैं, वो आते हैं, इन बच्चों का पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। और इनके जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होती है बच्चों के पास, जैसे स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटीज़ में अगर ये बच्चों ने कोई स्टेट लेवल खेला हुआ है तो उन बच्चों को विशेष प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर कल्चरल में ये बच्चे, इन्होंने कोई अचीवमेंट प्राप्त किया है तो उसमें भी इनको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है इन बच्चों को। 2007 से और अब तक आप यहाँ पे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या स्ट्रेंथ थी और अब क्या स्ट्रेंथ है? बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, क्या कुछ है? स्ट्रेंथ देखो, जब प्रारंभ में जब एनसीसी खुली थी, जब हमारे पास 50 बच्चों की सीट थी, और उसके जस्ट तुरंत बाद जैसे बच्चों लड़कियों की जो डिमांड हुई ना, उसके आधार पर फिर हमने और सीटों की मांग की तो 50 सीट और बढ़ा दिए। तो प्रत्येक कॉलेज में सिर्फ 100 सीटें देते हैं, और 100 सीटों में भी इतनी मारामारी होती है। इन सीटों में बच्चे, मतलब इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस बच्चों के लिए किस बच्चे को नहीं ले। अभी आपके पास 100 सीटें होती हैं? अब फिलहाल वर्तमान में 100 बच्चे कैडेट, एनसीसी कैडेट अभी हमारे पास वर्तमान में रजिस्टर्ड है। सीटें पूरी हैं? हाँ, सीटें पूरी है। तो इससे ज़्यादा भी बच्चे आते होंगे? इससे ज़्यादा आते हैं, लेकिन हम ले नहीं सकते। जो सीटें हमारे पास लिमिटेड है वो उतनी ही भरते हैं हम। जितने जो 100 है तो 100 ही लेंगे। मतलब जो बच्चे आते हैं उनका
वो सोचते हैं कि हम भी यहाँ एडमिशन लें, तो इसके लिए सीटें बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं क्या? ये आगे से होता है, ये एनसीसी जो ग्रुप से होता है ना, वहाँ से डायरेक्टरेट से ही ये आदेश आता है कॉलेज में बढ़ाना या घटाना। अच्छा, इसी जो बड़ा ऑफिस आप बता रही है कहाँ पे है? ये जैसे हमारा जो मेन जो ब्रांच ऑफिस वो अलवर है हमारा, और ग्रुप हमारा कोटा है, और जो राजस्थान का जो डायरेक्टरेट है वो जयपुर है। तो ये जयपुर से कंट्रोल होता है सारी चीज़ें। अच्छा, इसका मेन आपको पता है एनसीसी का जो मेन होता है, जैसे डायरेक्टर होते हैं, वो कौन है? नहीं, जैसे एनसीसी फिलहाल जैसे हमारी जो यूनिट जो कंट्रोल कर रहा है वो कमांडिंग ऑफिसर होता है, सीओ है। हाँ, तो अभी जो वर्तमान में जो अलवर में है वो परमीत कौर जी है, जो अभी वर्तमान में उस पद को संभाल रहे हैं। जिस प्रकार से आपको भी पता है कि जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादातर घर के कामों में रखा जाता है, घर के काम करते हैं, तो यहाँ पे फीमेल्स या लड़कियाँ जो भी आती हैं वो सारी इसके आने में, भाई हमें एनसीसी में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, हमें ये सीखना है, हमें बेल्ट की नौकरी करना है, तो कितने लड़कियों के माइंड में होता है मुझे तो जॉब करनी ही है? यहाँ लगभग आप कह सकते हो 95% बच्चियाँ हैं जो ये इस पर्पज़ से ही आती है कि हमें जॉब करना है। यहाँ आपको देखोगे इस कॉलेज में मैरिड बच्चियाँ भी है जिनकी शादी हो गई है, शादी होने के बावजूद भी वो बच्चियाँ पढ़ रही है और वो एनसीसी लेना चाह रही है। तो एनसीसी में भी एक क्राइटेरिया है कि कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन मैरिड अगर बच्ची है तो उसको एनसीसी ले लिया जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों को उनको पालन करना होता है, तब वो आगे एनसीसी में कंटिन्यू कर सकती है। तो यहाँ बच्चियाँ हैं ग्रामीण क्षेत्र से आती है, गाँवों से आती है, और बहुत मेहनती बच्चियाँ हैं। जब ये गाय भैंसों का काम कर सकती है, खेतों का काम कर सकती है, तो एनसीसी तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि एनसीसी कर सकती हैं गर्ल्स भी, मैम ये जिससे आपने बताया कि कन्या गर्ल्स का ही ये विद्यालय है, महाविद्यालय, तो यहाँ पे मेल पर्सन्स वगैरह आना वाना ऐसा कोई अलाउड, भाई कोई परेशानी हो? नहीं, बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती। जो मेल्स जो आते हैं ना उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ कुछ नियम बनाए हुए हैं, वो नियम के तहत ही वो आते हैं, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उन रूल्स का पालन करते हुए आते हैं। जेंट्स का यहाँ इतना इंटरफेयर नहीं होता है। 2007 से आज तक कोई ऐसी परेशानी हुई हो कि ये गर्ल्स का है, कोई बॉयज आया हो, कोई मेल पर्सन आया हो, कोई ऐसी घटना हुई नहीं, हो? इस देखो कॉलेज के अंदर जो बच्चियाँ 5 घंटे हमारे पास कॉलेज में रहती है, ये कॉलेज के अंदर आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। देखो पर्सनल बच्चों के अपनी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कॉलेज के अंदर ऐसी गतिविधियाँ कभी भी नहीं हुई है। हमारी बच्चियाँ ऐसी है, हमारी बच्चियाँ आरडी परेड तक भी जा चुकी है। दिल्ली बच्चियाँ 1.5 महीना दिल्ली कैंप करके आ चुकी है। पिछले साल हमारी एक बच्ची थी भव्या अनूप चौधरी, उस बच्ची ने मतलब उसने 5 कैंप लगातार अटेंड किए, अलवर का किया, फिर कोटा किया, फिर जयपुर किया, और इतनी स्ट्रगल के बाद वो बच्ची रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुई थी। जिस प्रकार से आपने बताया कि यहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी इमेज है हमारे एरिया में, पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ही अच्छी है। हाँ, काफ़ी अच्छी है। बच्चे दूर दूर से आते हैं हमारे पास, 150 किलोमीटर दूर से बच्चियाँ आती है। उनको ये पता है कि वहाँ बाबा केदारनाथ कॉलेज ऐसा है, वहाँ एनसीसी है, वहाँ डिसिप्लिन अच्छा है। आप देख रहे हो 4 दीवारी है, अभी आप राउंड लगाना कॉलेज में, देखना 4 दीवारी देखना, यहाँ पूरी तरह से अनुशासन में रहती है बच्चियाँ। पूरा स्टाफ भी कोऑपरेट करता है इस मामले में, क्योंकि महिला महाविद्यालय है तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा एनसीसी के बारे में जाना, जो यहाँ पे मैडम थी उन्होंने बताया कि बच्चे गर्ल्स किस प्रकार से यहाँ पे आते हैं और वो चाहते हैं कि हमें जॉब मिले। 95% प्लस गर्ल्स जॉब के लिए ही ये सीखते हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं अपने हिसाब से कि गर्ल्स आज कितनी आगे निकल चुकी हैं। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे जो भी चला हुआ मैंने आपको दिखाया। रिसेप्शन पे चलते हैं, अगर कोई पेरेंट्स वहाँ पे हमें मिलेगा तो हम उससे बातचीत करवाएंगे। जो भी यहाँ पे इंक्वायरी रिसेप्शन लिखा हुआ देख सकते हैं, और फोटोज़ भी काफ़ी लगी हुई हैं। बाबा खेतानाथ जी महाराज, श्री डॉक्टर करण सिंह यादव, जन कल्याण युवा संस्था बहरोड से हैं। ये जो भी फ़ोटोज़ यहाँ के हैं वो अपने इसी कॉलेज के हैं, महिला महाविद्यालय के। यहाँ पे कोई बैठे हुए हैं। जी, आप यहाँ पे क्यों आए हैं बेटा? एडमिशन के लिए आए हैं। कौन सी क्लास में एडमिशन लोगे? फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर। अच्छा, कैसे पता चला, क्या माइंड में किया कि यहीं पे आना चाहिए था? और भी कॉलेज हैं? और भी कॉलेज है, बट यहाँ के रिजल्ट्स देखे, बाकी यहाँ का माहौल देखा। मेरी बड़ी सिस्टर है, वो भी पढ़ती है यहाँ पे, और उसके बाद मैं पहले भी आई थी यहाँ पे, तो देखा कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स वगैरह हैं और काफ़ी बड़ा स्कूल है, हर चीज़ की सुविधा है, और BSTC BEd बाकी सब है यहाँ पे। इसलिए स्कूल नहीं है, कॉलेज है। लेकिन आप ये बताएं कि आपकी बहन ने आपको क्या बताया था? मेरी बहन ने मेरे को यही बताया कि मेरे साथ ही चलो, क्योंकि काफ़ी अच्छा कॉलेज यहाँ पे। वो अभी पढ़ रही है या पास आउट हो चुकी? नहीं, वो यही है। सर, आपकी बेटी है, आपकी बेटी है ना ये? तो ये बताएं, आप कहाँ से आए हैं?
खूंदोट गांव, खूंदोट जिला अलवर से आए। अच्छा, तो ये बताएं आपकी बड़ी बेटी भी यहीं पढ़ रही है और छोटी को आप यहाँ लेके? वो भाई की लड़की है। अच्छा, भाई की लड़की है, तो आपके भाई की लड़की है, तो किस प्रकार का रिजल्ट रहा उनका? उनका बढ़िया रिजल्ट रहा, इसलिए बच्चे का मैं यहाँ दाखिला करवा रहा हूँ। अच्छा, तो और किसी कॉलेज में नहीं गए आप? नहीं, ये यहाँ का हमारे दिल में ही था कि भाई बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया व्यवस्था है, इसीलिए हम यहाँ पे ही आए। फीस वीस का कोई इश्यू फीस रहता का ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा आम आदमी कर सकता है इसको। अच्छा, कभी न भी हो तो मान जाते हैं कॉलेज वाले? हाँ बिल्कुल, ऐसे कोई मान ले बिल्कुल गरीब व्यवस्था से है तो उसकी भी ये व्यवस्था करके देते हैं। भाई आप फीस देते हो, जैसे आपने मान लिया कि भाई 20,000 रुपये आपको साल की किसी क्लास के देने हैं और किसी समय आपके पास फीस न भी हो, उसको कॉलेज वाले कहेंगे भाई आपका टाइम हो गया, फीस दे दो, और उस समय आपके पास न हो तो आप क्या कहते हैं, मान जाते हैं उस समय? वो मान जाते हैं, अपनी 2 महीने में 4 महीने में एडजस्ट कर लेते हैं ये। कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। जिस प्रकार से बताया कि यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो यहाँ पे आज एडमिशन के लिए आए हुए हैं, ये जो भी यहाँ की बातें थी आपको क्लियर हुई। अगर कोई डाउट है, कुछ जानना है तो कमेंट करें, मैं इनके जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से भी बात कर सकते हैं, कॉलेज से भी, और आप हमसे भी कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। जो भी बातें होंगी सच्चाई के साथ होंगी, और सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन के दौरान 100% जो सैलरी है टीचर्स को मिली है, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार।